बड़ा बड़े महाराज के लिए बुलाने के लिए बड़ा पुण्य चाहिए, बड़े पुण्य के बिना ये सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि पुण्य करने से कभी भी वंचित नहीं रहना चाहिए। पाप करने की किसी को प्रेरणा देने की आवश्यकता नहीं है। पाप में तो प्रवृत्ति स्वयं ही स्वाभाविक करने लगता है। यदि मार्ग बताना पड़ता है तो धर्म का मार्ग बताना पड़ता है कि धर्म के मार्ग पर चलो। पूजन करना सिखाना पड़ता है। पूजन करना किसी को आज तक नहीं सिखाया, लड़ना किसी को नहीं सिखाया, गाली देना नहीं सिखाया, है ना, किसी को झूठ बोलना नहीं सिखाया। लेकिन ये सब अपने आप क्या हो जाते हैं, सीख जाते हैं। लेकिन पूजन करने का कहो तो हमको तो आता ही नहीं, अभिषेक करने का हो तो आता ही नहीं है। पर ये नहीं कहते कि हमने कभी सीखने का पुरुषार्थ भी, हमने सीखने का कभी पुरुषार्थ नहीं किया। जितने लोग अभिषेक करने आते हैं, अगर एक को भी पकड़ करके उनसे पूछा जाए कि मंत्र सुनाओ, एक को भी पकड़ के पूछा जाए कि मंत्र सुनाओ, मैं चौके में जाता हूं तो मालूम क्या स्थिति होती है। जब मैं चौके में जाता हूं तो उच्चासन तो मुझे मिल जाता है। उच्चासन के बाद तो जो लोग इधर के उधर होते हैं, कोई सामने आने को राजी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कोई सामने आने को राजी? क्योंकि बोलो क्यों नहीं आता है? पाद प्रक्षालन तो कर दिया, एक गिलास पानी डाल दिया, थई गया पाद प्रक्षालन। गंधोदक क्या कर लिया? गंधोदक के लिए लगा लिया। लेकिन जैसे ही महाराज श्री का क्या होता है, पूजन का नंबर आता है तो कोई सामने नहीं आता। बहू बोलती तुम बैठो तुम बैठो तुम बैठो। जो बोलता है तुम बैठो तुम बैठो तुम बैठो, मैं समझता हूं इसको पूजा नहीं आती है। जिसको पूजा आती है वो शीघ्रता से क्या हो जाता है, बैठ जाता है। पूजा आती नहीं है, अब क्या बोलना है? तो कई लोग तो मन में क्या मालूम क्या बोलते रहते, गाली दे रहे कि गीत गा रहे, गाली दे रहे या गीत गा रहे क्या मालूम, है ना, क्या करते कुछ भी उनका पता नहीं है कि गाली देते हैं गीत गा रहे। थई गई पूजा चालू। अब पता ही नहीं कौन से महाराज जी का नाम लिया, कौन से महाराज जी का नाम लिया और क्या चढ़ा रहे हैं उनको ये नहीं मालूम, है ना। बस आराम से व्यक्ति क्या करता है ना, पूजन अष्टद्रव्य से क्या करता है, अष्टद्रव्य से वो पूजन करता है। और उसे मालूम नहीं रहता कि हम पूजन में क्या द्रव्य हम क्या कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। और वह पूजन करता है, परंतु पूजन करना जिसको आता है वो शीघ्रता से पूजन करने क्या हो जाता है, बैठ जाता है, अष्टद्रव्य से पूजा करता है। क्यों चक्रवर्ती का, जबकि चक्रवर्ती था पड़गा नहीं हुआ? क्योंकि पिछले जन्मों में उसने दान दिया था, वो संस्कार उसका क्या हो रहा था, चला आ रहा था। दान देना सबके बस की बात नहीं है। बोलो दान देना, चौका लगाना सबके बस की बात नहीं है। क्या आप आहार नहीं दे सकते हो? योग्यता नहीं है क्या? है, फिर क्यों नहीं देते हो? मन नहीं बनता है। कौन जाए भैया? असली पुण्य कमाने के लिए असली काम किया जाता है। बोलो असली पुण्य कमाने के लिए असली काम किया जाता है। असली कार्य से ही असली पुण्य क्या होता है, प्राप्त होता है। आचार्य महाराज ने कल 4 प्रकार के दान बताए थे। कौन कौन से? आहार दान, दूसरे का नाम औषध दान, और तीसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम है ज्ञान दान। और चौथा जो दान है उस चौथे दान के लिए कहा था आचार्य महाराज ने अभय दान। ये चारों प्रकार के दान श्रावक के करुणा भाव के द्वारा दिया। जैसे साधुजन उपदेश करुणा भाव से देते हैं, उसी प्रकार से श्रावक के द्वारा मुनिराज के लिए करुणा भाव से उनके लिए आहार दान दिया जाता। कौन से भाव से? करुणा भाव से उनको आहार दान, करुणा भाव से उनको आहार दान दिया जाता है। कौन से भाव से? करुणा भाव से उनके लिए आहार दान। अनुकंपा, जिनके जो आहार दान नहीं देते हैं, समझना उनके पास में दया धर्म नहीं है। क्यों नहीं है दया धर्म? करुणा भाव से दान धर्म उनको दिया जाता, दान उनको दिया जाता। एक बार आहार चर्या करते हैं, 24 घंटे साधना करते हैं, 24 घंटे तपस्या करते हैं। एक बार आहार चर्या होती है और एक बार आहार चर्या होती है, उनको दया आती है जिनके अंदर,
दया भाव आता है, वे दया भाव से उनके लिए क्या देते हैं, आहार दान, भैया वृत्ति, ये सब करुणा के स्थान है। किसके स्थान है, करुणा के स्थान। आहार दान तो ठीक है लोग दे देते हैं, आहार बना के दे दिया, पर औसत दान विशेष ये है। अच्छा, आहार दान तो मैक्सिमम 60% लोगों ने दिया होगा, लेकिन औसत दान देने वाले सिर्फ 10% लोग होते हैं। कितने परसेंट, बोलो। आपने किसी मुनिराज को औसत दान दिया क्या? नहीं दिया, खबर न थी। तुमने दिया औसत दान? नहीं दिया। नमो सिद्धांत, तुमने दिया औसत दान? भैया औसत दान, आहार दान देने वाले बहुत लोग होते हैं, आहार दान देने वाले बहुत लोग होते हैं, पर औसत दान, चलिए अगर मान लो सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, महाराज को जुखाम हो गया है, वो जुखाम हो जाने के बाद में मुनिराज को आहार में क्या देना जिससे उनका जुखाम क्या हो जाए? पहले तो हमें आहार में ही विवेक रखना कि क्या देना, बोलो हाथ उठाओ, क्या देना, कैसे देना, कितना देना, बोलो। 3 शब्द मैंने बोले हैं, क्या देना, कैसे देना और कितना देना, कितनी मात्रा में। मुनि महाराज 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, कौन कौन से? नहीं, मुनि महाराज 3 प्रकार के कौन से हैं बताओ? 2 प्रकार के मुनिराज, 2 प्रकार के तो कोई बताए, द्रव्यलिंगी भावलिंगी मुनिराज, पर 3 प्रकार के मुनिराज बताओ कि 3 प्रकार के मुनिराज कौन से हैं? बताओ। आप तो मुनियों के साथ रहते और आपको 3 प्रकार के मुनिराज नहीं मालूम के 3 प्रकार के मुनिराज, और तीनों को तुमने देखा है, तीनों की तुमने सेवा की है, तीनों को तुमने आहार दान दिया होगा, तीनों की तुमने भैया वृत्ति की होगी। बताओ 3 प्रकार के मुनिराज कौन से हैं? आचार्य, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो, मुंह खोलो, हाँ बोलो, क्या? आचार्य, उपाध्याय, साधु। चलो हमने आपकी बात मान ली। और 3 प्रकार के कौन से हैं? और बताओ, और 3 कौन से हैं? और बताओ। आचार्य, उपाध्याय, सर्वस्व 3 प्रकार के मुनि हो गए। अगर तुम जानने की चेष्टा नहीं करोगे तो तुम्हें कभी ज्ञान की प्राप्ति 3 काल में नहीं हो सकती। जानने का तुम पुरुषार्थ करोगे, प्रश्न तुम्हारे अंदर से होगा तो ही तुम्हें कहीं किसी का समाधान तुम्हें प्राप्त होगा। बताइए 3 प्रकार के मुनिराज नहीं मालूम? हाँ ना, कुछ तो बोलो, बोलो नहीं मालूम आपके लिए? अगर आपको मालूम नहीं है तो पूछो, हे गुरुवर, बोलो, हाथ जोड़ो। अच्छे रिश्तेदारी में नहीं आए। जो मुनि होते वो किसी के रिश्तेदार नहीं होते, जो रिश्तेदार होते वो मुनि नहीं होती। विनय भाव पूरा रखना, समर्पण का भाव पूरा रखना, श्रद्धा का भाव पूरा रखना, भक्ति का भाव पूरा रखना, इन्हें रिश्तेदार नहीं समझना, इनको रिश्तेदार नहीं समझना। विनय भाव भक्ति भाव पूरा रखना। बोलो, हे गुरुवर। अच्छे से हाथ जोड़ो, विनय के साथ बोलो, आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो। हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। 3 प्रकार के मुनिराज कौन से हैं बताने की? बोलो, बताने की। भैया पारसोला की भटकती आत्माओं, कितना सुना, कितना सुना, बोलो कितना, बोलो कितना सुना, कितना सुना, कितना सुना। हाथ उठाओ, बोलो जोर लगाओ, कितना सुना, कितना सुना, कितना सुना, पर जो सुनना था उससे तू है अनसुना। जो सुनना था उससे तू है अनसुना, उसे तूने आज तक ही ना सुना है। आज तक तू उसके लिए क्या नहीं कर पाया? आज तक तो उसको सुन नहीं पाया, आज तक तो उसके लिए सुन नहीं पाया। उससे तू क्या रहा? उससे तू अनसुना रहा। और वो क्या है? 3 प्रकार के मुनिराज। बताऊं क्या? बताऊंगा 3 प्रकार के मुनिराज। बोलो, बताऊं क्या? सुनना है क्या? बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। कभी अवसर आएगा तो बताएंगे। नहीं, कई लोग तो ऐसे बैठे, बताना हो तो बता दो, नहीं बताना हो तो नहीं बताओ। देखो बहन जी, भली सोने के कुंडल पहने 5 तोला के, पर स्थिति देखो यूं है। बताना हो तो बता दो। हम तो तीसरे में आए हैं, तीसरे में आए, अब 13वें में आएंगे, है ना?
तीसरे में आए, 13वें में आएंगे, आपको जितना रोना रोते रहो, पर हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भैया 3 प्रकार के मुनिराज बताऊं क्या कि बाद में बताएंगे? सब्र रखो ना थोड़ा सा, गरम गरम खाओगे तो जीभ जल जाएगी। 3 प्रकार के मुनिराज वो होते हैं, बाल मुनि। बोलो, अब आगे के 2 आप बोलो। बाल मुनि, दूसरे का नाम होता है युवा मुनि, और तीसरे का नाम होता है ये बाल मुनि, युवा मुनि और वृद्ध मुनि। ये 3 प्रकार के मुनिराज होते हैं, और जो जैसे मुनिराज होते हैं उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति उसी प्रकार से की जाती है। किसी ने छोटी अवस्था में दीक्षा ली है, बाल मुनि कहलाते हैं, उनके हिसाब से उनको आहार दान देना। किसके लिए? बोलो, किसके लिए? अपने बच्चे को कैसा खिलाते हो? अपने बच्चे को, आज गुनगुन ने कुछ नहीं खाया, आज गुनगुन ने कुछ नहीं खाया। उसकी माता दिन भर गुनगुनाती रहती, आज गुनगुन ने कुछ नहीं खाया। बोलो, आज गुनगुन ने, बेटा तबीयत ठीक नहीं है क्या? स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? अच्छा नहीं लग रहा क्या? भोजन टेस्टी नहीं बना क्या? दिन भर उसके पीछे क्या होती है? उसके पीछे घूमती रहती है। आज गुनगुन ने क्या नहीं किया? आज गुनगुन ने कुछ नहीं खाया है, उसके पीछे रहती है। बाल मुनि है, उनको देख करके उनके हिसाब से उनको आहार कराना। युवा मुनि है तो उनके हिसाब से आहार दान देना। और अगर कोई वृद्ध मुनिराज है, तो वृद्ध मुनिराज को उनके हिसाब से क्या करना? वृद्ध मुनिराज को उनके हिसाब से आहार कराना। वृद्ध मुनियों के लिए, वृद्ध साधु के हिसाब से उनको, अगर उनको नहीं चबाया जाता है तो दाल में रोटी को क्या करना? अब पता चला जिनकी दांत नहीं उनको खाकड़े लेके पहुंच गए। जिनके, बोलो अध्यक्ष जी, जिनके दांत नहीं है उनको, बोलो, जिनके दांत नहीं उनको खाकड़े लेकर के पहुंच गए, काजू लेके पहुंच गए, बादाम लेके पहुंच गए। और क्या बोला? आपको लेना ही पड़ेगा। क्या बोले आपको? क्या बोला? आपके लिए लेना पड़ेगा, आपके लिए लेना पड़ेगा, ये चलेगा नहीं। बोलो, आपको लेना पड़ेगा आपके लिए। अब उनके दांत ही नहीं है तो क्या लेंगे? वो उनके दांत नहीं उनके। ऐसे वृद्ध मुनि को क्या देना? अगर गर्मी में अगर आहार दे रहे तो किस में मिला के देना उनको? छाछ में मिला करके उनको गला करके देना। वृद्ध मुनि ज्यादा देर तक उनके खड़े रहने की स्थिति नहीं है तो उनको मिला करके देना। और यदि ठंडी का समय है तो दूध में मिला करके देना। दूध गर्म होता है और छाछ ठंडी होती है, उनको मिला करके उसमें देना, है ना। इस प्रकार से अगर वृद्ध साधु को काजू भी देना है तो उसको क्या करके देना? पीस करके देना, है ना। ऐसा नहीं कि देने का भाव नहीं था इसलिए साबित ले गए और फिर बोला महाराज जी लेनी नहीं, लेके क्या गोलियां गुटकना है क्या उनको? कैसा रख लो पानी से गटक जाओ, वो कोई औषधि है क्या? भैया जैसा पात्र होता है, ये हमारी दया है, करुणा है। कई इतने अच्छे श्रावक होते हैं, ऐसा नहीं है कि मुनियों के द्वारा, श्रावक के द्वारा मुनि तो सदा सदा प्रशंसा के योग्य होते हैं। बोलो, श्रावक के द्वारा, बोलो, श्रावक के द्वारा मुनिराज सदा सदा प्रशंसा के योग्य होते हैं। पर मुनियों के द्वारा श्रावक भी कदा कदा प्रशंसा के योग्य, मुनिराज भी श्रावक की प्रशंसा करते, स्तुति करते हैं। कौन से श्रावक प्रशंसा के योग्य होते हैं? जो मुनियों के योग्य, मुनियों की सेवा करते हैं, वो श्रावक क्या होते? प्रशंसा के योग्य होते हैं। जो उनको विनय के पूर्वक, विवेक पूर्वक जो उनको क्या कराते हैं? आहार कराते हैं, चर्या कराते हैं, वैयावृत्ति कराते हैं। साधु उनको क्या रखता? बहुत अच्छे श्रावक हैं। बोलो, बहुत अच्छे। तुमने अच्छे से सेवा किया ना कि ये मत पूछना। कई ऐसी वैयावृत्ति करने आते हैं जी, बुड्ढे बुड्ढे लोग, सब बुड्ढे हैं, वैयावृत्ति करने आते हैं, ऐसे तो दबाते हैं जैसे 6 महीने के पप्पू को पकड़े हो। ऐसे तो दबाते हैं, ऐसा धीरे धीरे करेंगे और फिर मालूम धीरे से बोले महाराज जी लग तो नहीं रहा, हमें तो लग ही नहीं रहा कि तुम वैयावृत्ति कर रहे कि थतोल रहे। तुम चेक करने आए कि वैयावृत्ति करने आए? बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। और एक आदमी तो बिल्कुल सवा कुंडा का चढ़ गया पीठे, पीठ पर ना टूटे तो टूट जाए। अरे भैया ध्यान रख के चलो कि किसकी वैयावृत्ति कैसे करना है। बाल मुनि है, युवा मुनि है, वृद्ध मुनि है, कौन मुनिराज कैसे होते हैं और उनकी सेवा हमें किस प्रकार से करना है ना। वृद्ध मुनि है तो उनको गला करके देना,
अच्छे से गर्मी का मौसम है तो क्या करना, हाथ तो उठाओ नमो सिद्धारम, क्या करना, उनके लिए हवा करना, उनके लिए है ना, खिड़की के सामने खड़े नहीं होना, उनकी अच्छी तरह से उनकी चर्या उनकी क्या करना, और जब भेजने आओ तो खुद चप्पल पहन लेना, महाराज को गर्म में चलाना, और गर्मी में 2 किलोमीटर दूर चौका लगाना, अगर पग ना भरे तो भर जाए, है ना। श्रावक को ऐसा रहता, नवा मकान बनाए, नवा मकान धन्य हो जाए, चाहे भली महाराज जी का पग भली भर जाए तो भली भर जाए, पर 1 किलोमीटर चौका तो हालो महाराज, हेंडो महाराज, हेंडो महाराज, महाराज को दौड़ाओ। और फिर भली बात में छोड़ने को आए ना तो नौकर को कमंडल दे दी, आप ले जाओ, या चप्पल पहने जूता पहने तो स्वयं जूता पहन के चल रहा हो, महाराज को कहां ले गए। अरे कम से कम अपने मन से सोचो, ये कुछ बोलते नहीं है इसलिए तुम इसका दुरुपयोग करते हो। आपको स्वयं को सोचना, तुम भी नंगे पैर चलो, तुमको छठी का दूध याद आएगा, वहां सब याद आएंगे, सूरज चंद्रमा, है ना। यहाँ से घर में जाते साथ एक बाल्टी भर पानी में दोनों पैर डाल करके 2 बजे तक बैठे रहोगे, महाराज जी को बोलोगे सामायिक अच्छे से करना। फिर बाद में पैर पहुंचने का भी तुमको मौका नहीं रहा कि चलो देखे तो क्या करना है कि महाराज को कुछ हुआ कि नहीं हुआ है ना। भैया ये ध्यान रख के चलना, गर्मी के समय में इतनी दूर साधुओं को आहार को नहीं ले जाना, कितना 24 घंटे की गर्मी रहती, यही तुम्हारी सही भैया वृत्ति है, ये सही भैया वृत्ति है। तुम इतने दूर ले गए और जाके तुमने कहा धन्य हो गए, धन्य हो गए, बोलो हाथ तो उठाओ, धन्य हो गए। कहे में किससे धन्य हो गए, बताइए किस चीज से तुम धन्य हो गए हो। धन्य नहीं, और तुमको पाप कर्म का बंधु है, ऐसे धन्य नहीं होते हैं। जो मुनियों की इच्छा हो उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। तुम्हारा नंबर है चौके का, पर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लेकर के मत जाओ, पास में ही आकर के आप चौका लगा लो, किसी घर पर चौका लगाना। इतनी वृद्ध साधु तुम उनको लेके गए और बाद में लेकर के आए, उनको इतने फूले हो गए पैरों में, फिर क्या होगा आप सोचो, आपको पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा। फिर ये सोच करके बाल मुनि है तो उनको समझा करके आराम से उनको आहार दान देना, और युवा मुनि है तो उनको हिसाब से साधना करना है। लेंगे नहीं तो आप क्या करेंगे, आपको आहार की आवश्यकता है, आहार देना। और वृद्ध मुनि है तो उनको शायद करुणा भाव हमारे अंदर होना, ऐसे बिरले श्रावक होते हैं। वास्तविकता में बहुत अच्छे अच्छे श्रावक गांव-गांव में मिलते हैं, जो इतनी भक्ति से लेना पड़ेगा आपको, ऐसे थोड़ी होता है। आप हमारे चौके में आए हैं, हमारी चलेगी अभी तो।